हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम देवी सिंह सर। आज आपके लिए फिर लेकर के आए हैं इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री से आपको पता है बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेंड्स पूछे जाते हैं यहाँ से। यहाँ पर हमारी एक सीरीज चली हुई है। उस सीरीज में हमने पिछले अपने एपिसोड में आपको कराया था कि भारतीय जो लोग थे उन्होंने जो स्वतंत्रता जो संग्राम में जिन लोगों ने भाग लिया था और जो वीर गति को प्राप्त हुए थे, जिन्होंने अपना बलिदान दिया था स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ों के विरुद्ध, जो काम हमारे क्रांतिकारियों ने किया फ्रेंड्स, उससे आगे वहाँ से कुछ हमारा मैटर रह गया था, उसको मैं इस वीडियो में लेकर के आपके लिए आया हूँ फ्रेंड्स। उसको ख़त्म करने के बाद हम अपने इस वीडियो में आपको कुछ धार्मिक सामाजिक आंदोलनों के बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे। तो यहाँ से हम चलते हैं आगे की तरफ। तो ये है आपका यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुआ। 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग 5 सदस्य अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुए। 27 मार्च 1947 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी थे। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबिरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने की थी। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। नेक्स्ट हम चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से 2 बार त्यागपत्र दिया, 1925 ईस्वी में और 1930 ईस्वी में। बांटो और छोड़ो का नारा लीग ने दिसंबर 1943 के कराची अधिवेशन में दिया। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, महात्मा गांधी जी ने ये कहा था। डंडा फौज का गठन पंजाब में चमनदीव ने किया था फ्रेंड्स, डंडा फौज का गठन। दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले पर हुए अत्याचार का उल्लेख है। यहाँ पर मैं आपको और कुछ यहाँ जानकारी दे देता हूँ फ्रेंड्स। राष्ट्रवादी एहरार आंदोलन मजहर उल हक ने प्रारंभ किया। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत रामस्वामी नायकर ने की थी। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास ने की। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तैयार किया। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई। भारतीयों के लिए यह नारा आर्य समाज ने दिया। स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था फ्रेंड्स। दिल्ली षड्यंत्र केस में दीनानाथ के द्वारा मुखबिरी की गई थी। अलीपुर केस में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई बन गया था फ्रेंड्स। यहाँ पर नेक्स्ट आगे चलते हैं। सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाला क्रांतिकारी खुदीराम बोस था फ्रेंड्स, जिनकी उम्र उस समय केवल 18 वर्ष थी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। शहीद आजम के नाम पर भगत सिंह को जाना जाता है। भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश जीसी हिल्टन था। सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया। स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन फ्रेंड्स कहा था जवाहरलाल नेहरू का। महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा कहा था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा जो कहा था वो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था फ्रेंड्स। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित सुभाष चंद्र बोस ने किया था। यहाँ से हम आगे चलते हैं और आपको कुछ और नोटिफिकेशंस यहाँ से देते हैं फ्रेंड्स। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदौली सत्याग्रह सफलता के बाद वहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने प्रदान की। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था।
गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनैतिक गुरु M.G. रानाडे थे। महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। सुभाष चंद्र बोस ने के राजनैतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। फ्रैंक मोरिस ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक विवियन डेरिजियो था। कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया था। भारत के पितामह है दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। फ्रेंड्स, इससे आगे हम आपको और कुछ बताते हैं। गोपाल हरिदेश मुख को लोकहितवाद के नाम से भी जाना जाता है। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। A.O. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। A.O. ह्यूम 1885 से 1907 ईस्वी तक कांग्रेस के महामंत्री रहे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। रोल एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया। मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका 22 दिसंबर को 1939 को कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिया। इस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता चौधरी रहमत अली खां थे। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा, यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल अंडमान में स्थित है। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब हम आपको यहाँ पर कुछ जानकारी देते हैं भारतीय धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाओं के बारे में हम आपको बताते हैं। यहाँ पर संस्थाएं, स्थापना वर्ष, संस्थापक, ये सारी कुछ बातें हम आपको अब यहाँ पर बताएंगे। एशियाटिक सोसाइटी 1784 में विलियम जोन्स ने इसके संस्थापक थे। आत्मीय सभा 1815 में राजा राम मोहन राय। वेदांत कॉलेज 1825 में राजा राम मोहन राय। युवा बंगाल आंदोलन 1826 में हेनरी लुई विवियन ड्रोजियो। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय। तत्व बोधिनी सभा 1839 देवेंद्रनाथ ठाकुर। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 दादा भाई नौरोजी। परमहंस मंडली 1840 गोपाल हरिदेशमुख। रहनुमाई माज दायान सभा 1851 में दादा भाई नौरोजी। बालिका विद्यालय 1851 ज्योतिबा फूले। मोहम्मडन एंग्लो 1863 में अब्दुल लतीफ़ ने इसके संस्थापक थे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम चलते हैं संस्थाएं, स्थापना वर्ष और संस्थापक। यहाँ पर और कुछ जानकारी देते हैं फ्रेंड्स आपको। साइंटिफिक सोसाइटी स्थापना वर्ष 1864 सर सैयद अहमद खां। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1866 दादा भाई नौरोजी। पूना सार्वजनिक सभा 1867 M.G. रानाडे। प्रार्थना समाज 1867 केशव चंद्र के सहयोग से M.G. रानाडे, आत्माराम पांडुकर, देवेंद्रनाथ ठाकुर आदि इसके संस्थापक थे। वेद समाज की स्थापना 1867 आचार्य केशव चंद्र सेन ने की। सत्यशोधक समाज 1873 ज्योतिबा फूले। अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में सर सैयद अहमद खान ने। इंडियन लीग 1875 में शिशिर कुमार घोष इसके संस्थापक बने।
आर्य समाज की स्थापना फ्रेंड्स यहाँ पर 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में मैडम ब्लाट वेस्की एवं कर्नल अलकाट। इंडियन एसोसिएशन 1876 में आनंद मोहन बोस सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। यूनाइटेड इंडियन कमेटी 1883 व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसके संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में इसकी स्थापना हुई, A.O. ह्यूम ने की। यहाँ पर फ्रेंड्स बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 फिरोज शाह मेहता, तेलंग तथा तैयब जी इसके जो संस्थापक थे। देव समाज 1887 पंडित शिवनारायण अग्निहोत्री। वेलूर मठ 1887 स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की, वेलूर मठ की। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 महादेव गोविंद रनाडे। शारदा सदन 1889 में इसकी स्थापना हुई, रमाबाई ने की। रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद। अभिनव भारत संस्था 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने की। सर्वेंटस ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां एवं सलीम उल्लाह। अनुशीलन समिति 1907 में श्री वारेंद्र घोष भूपेंद्र दत्त ने की। सोशल सर्विस लीग 1911 में श्री नारायण मल्हार जोशी ने इसकी स्थापना की। विश्व भारती 1912 में रविंद्रनाथ ठाकुर इसके संस्थापक थे। विश्व भारती 1912 में इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड्स। गदर पार्टी की स्थापना यहाँ पर 1913 में लाला हरदयाल काशीराम ने की। हिंदू महासभा 1915 मदन मोहन मालवीय। होम रूल लीग 1916 में तिलक एवं एनी बेसेंट ने की। वीमेंस इंडिया एसओ 1917 में लेडी सदाशिव अय्यर इसके संस्थापक थे। खिलाफत आंदोलन 1919 में अली बंधु इसके संस्थापक थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन 1920 में NM जोशी। स्वराज पार्टी 1923 में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास इसके संस्थापक थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 सचिंद्र सान्याल इसके संस्थापक थे। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में इसकी स्थापना हुई। डॉक्टर BR अम्बेडकर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में डॉक्टर हेड गवार। नौजवान सभा 1926 में भगत सिंह, छबील दास एवं यशपाल इसके संस्थापक थे। हिंदू सोस रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में भगत सिंह ने की। खुदाई खिदमत गार 1930 में अब्दुल गफ्फार खान ने इसकी स्थापना की। हरिजन सेवक संघ पुणे में 1932 में महात्मा गांधी। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 में डॉक्टर BR अम्बेडकर। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने। आज़ाद हिंद फौज 1942 में रास बिहारी बोस ने। आज़ाद हिंद सरकार 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने इसके संस्थापक रहे थे फ्रेंड्स। अब चलते हैं कुछ और आपको यहाँ पर नई जानकारी देते हैं हम। राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 ईस्वी में राधानगर नामक बंगाल के एक गांव में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ग्रीक, हिब्रू आदि भाषाओं का अध्ययन किया था। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज धीरे धीरे कई शाखाओं में विभक्त हो गया। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। श्री केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज स्थापित किया व उनके पश्चात साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया। 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की गई। 1822 ईस्वी में उन्होंने एंग्लो हिंदू स्कूल स्थापित किया। 1825 ईस्वी में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। ब्रह्म समाज ने ब्रह्मा बालिका स्कूल एवं सिटी कॉलेज ऑफ कलकत्ता की नींव डाली। जवान बंगाल आंदोलन का नेतृत्व एक एंग्लो इंडियन हेनरी विलियम डेराजियो ने किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1820 से 1891 तक इनका जीवन काल रहा एवं कुंडू कुरी वीरेंस लिंगम 1848 से 1919 ने विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। दयानंद का बचपन का नाम मूल शंकर था। इनका जन्म गुजरात के टंकारा नामक छोटे से नगर में हुआ था। इन्होंने मथुरा के स्वामी विरजानंद को अपना गुरु बनाया। 1874 ईस्वी में दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, जो मूलतः हिंदी भाषा में लिखी गई। संसार के लिए स्वामी रामकृष्ण की
सबसे बड़ी देन अध्यात्मवाद है। उनका कहना था कि मनुष्य का मूल लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति होना चाहिए, जो अध्यात्मवाद से ही संभव है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका, स्वामी रामकृष्ण के शिष्य विवेकानंद थे, जिन्होंने 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने गए। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन लेक्चरर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा नामक पुस्तक में है। महादेव गोविंद रानाडे ने 1887 में राष्ट्रीय समाज सुधार समिति की स्थापना की। 1887 से 1895 ईस्वी तक राष्ट्रीय समाज सुधार समिति का अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन के तुरंत बाद उसी पंडाल में होता था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका, 1861 ईस्वी में आगरा में श्री शिवदयाल खन्नी ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की। इनके समर्थकों ने दयालबाग में एक मंदिर का निर्माण किया है। फलस्वरूप दयालबाग इस सत्संग का तीर्थ स्थल बना दिया गया। शिवनारायण अग्निहोत्री ने 2 फरवरी 1887 को लाहौर देव समाज की स्थापना की थी। फ्रेंड्स, पंजाब के मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने अपने आप को पैगंबर बताया, जिसका उद्देश्य भारत में शुद्ध इस्लाम की स्थापना था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका, यहाँ पर मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकीकरण की ओर ले जाने का श्रेय सर सैयद अहमद खां को है, और उनका अलीगढ़ आंदोलन इसका केंद्र बिंदु रहा है। सर सैयद अहमद खां ने 1877 ईस्वी में अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहलाया। इस कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल थियोडोर बेक थे। तो फ्रेंड्स, आज हमने आपको इंडियन हिस्ट्री के बारे में ये बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं, संघर्ष से लेकर के, और यहाँ पर जितने भी आपके जो सामाजिक, धार्मिक और जो भी आंदोलन जो भी यहाँ पर गठित हुए हैं, सभी के बारे में हमने आपको जानकारी दी। फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फ्रेंड्स, थैंक